नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हल्की फुल्की फुहारें। महकती रहे फिजा, खिलती रहे बहारें, महकती रहे फिजा, खिलती रहे बहारें। स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का कार्यक्रम जिसका नाम है हल्की फुल्की फुहारें। झूलों की पींगे मायके का प्यार, झूलों की पींगे मायके का प्यार, 16 सिंगार और तीज का त्योहार, बूंदों की रुनझुन में पायल की झंकार, धानी चूनर ओढ़े धरा का निखार। लीजिए एक बार फिर हाजिर है हम लेकर आपके लिए हल्की फुल्की फुहार। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। और अपने काव्य की रिमझिम फुहारों की स्निग्धता लेकर आज हमारे साथ हैं बीना, जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री सुनील जी समैया, झांसी उत्तर प्रदेश से श्री सत्य प्रकाश जी सत्य, अजमेर राजस्थान से मंजू जी गर्ग और अंबानगरी अमरावती से आज हमारे साथ में हैं श्री नंद किशोर जी राठी यानी कि नयन कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप सभी की हल्की फुल्की फुहारों से हमारे दर्शक निश्चिंत ही आज इसका आनंद लेंगे। फुहारों का रिमझिम फुहारे, आज अमरावती में बारिश है, हल्की सी रिमझिम फुहारे हैं, तो उसी के साथ आज इन फुहारों का भी आनंद हमारे दर्शक लेंगे। इसी के साथ हम बढ़ाते अपने कार्यक्रम को आगे चलते हैं और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है उस कार्यक्रम का करते हैं आगाज। चलिए शुरू करें सर। स्वागत है, स्वागत स्वागत, स्वागत। गीत गजल कुंडलियां हो, गीत गजल कुंडलियां हो या हो छंद सवैया, शब्द इनकी कलम की धार पे नाचे ताता थैया। गीत गजल कुंडलियां हो या हो छंद सवैया, शब्द इनकी कलम की धार पर नाचे ताता थैया। बिना तीर तलवार ही जीते ये कई कवि युद्ध, बिना तीर तलवार ही जीते ये कई कवि युद्ध, आज भी तीखे तेवर लेकर आए हैं श्री सुनील समैया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है, स्वागत। 3000 मंचों पर काव्य पाठ, धन्यवाद सर। 3000 मंचों पर काव्य पाठ, 2000 मंचों से कवि सम्मेलन का मंच संचालन, जी न्यूज के कवि युद्ध कार्यक्रम में 14 बार प्रस्तुति, और आज इन बीसीएन और सिटी न्यूज चैनल पर बरसाने काव्य की फुहारे हमारे बीच में हैं श्री सुनील जी समैया। आइए सर, स्वागत है जी। नमस्कार ममता जी। नमस्कार, नमस्कार सर। संचालन बड़ी अच्छी। जब पानी की रिमझिम फुहारें गिर रही हों उस समय कविता की फुहारों की झड़ी लगा दी आपने। बहुत बढ़िया टीम है। सत्य प्रकाश जी हैं, मंजू जी हैं, राठी जी हैं, आप हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ और चैनल के सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। फुहारों के साथ साथ कहीं कहीं टैंकरों से भी सैनिटाइजर का छिड़काव करा जा रहा है। जी जी, कोरोना फिर भी नहीं मर रहा है जी। हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसा सैनिटाइजर लेके आई है कि कोरोना तो नहीं गया, लेकिन कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। पंचमी का दिन है जी, वो इनको नाग कह रहे हैं, वो उनको नाग कह रहे हैं, जबकि ये भी सांपनाथ हैं और वो भी नागनाथ हैं। नागनाथ है। तो बहुत बढ़िया सर। अब जब नाग ढूंढने के लिए हमें कोई जंगलों में नहीं जाना पड़ता कि नाग के दर्शन कहाँ होंगे। मैं तो सुबह बैठा था तो एक नेताजी निकल के मेरे सामने आए जी, मैं दूध लेके घर पे आ रहा था जी। नेताजी के दर्शन हुए। मैंने सबसे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करा। मैंने कहा भगवान आप बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। नाग पंचमी के दिन दरवाजे पे ये नागनाथ भेज दिए आपने। मैंने नेताजी को प्रणाम करा। मैंने कहा नेताजी मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा आज नाग पंचमी है जी। बोले मैं क्या नाग हूँ? मैंने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं नागों के टीले पे गया था, नाग को जैसे ही मैंने दूध अर्पण करने की कोशिश करी तो वो घबरा के बोला कि भाई साहब मेरे पास क्यों दूध लेके आए हो? मैंने कहा नाग पंचमी है, आज आपकी पूजन करना है। बोले हमारे अंदर का जो नाग था प्यारे भाई, हमारे अंदर का जहर था
वो तो इन नेताओं ने समाप्त कर दिया। कर दिया। क्या बात, हाँ, क्या बात, क्या बात है, क्या वाह, बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बोले ये सारा का सारा जहर अभी राजनीति में चला चला है। गया है। मेरे क्या क्या बात है बात सर, खर्च बहुत करने बढ़िया। किसी नेता को ये दूध पिला दो तो कम से कम उस सांप से इस जहर का और उस सांप का और नाग पंचमी का महत्व हो जाएगा। हो जाएगा। क्या क्या बात कहते है हैं, सर, क्या बहुत कहने, बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं जैसा कि मैं जब भी कविता पाठ शुरू करता हूँ, हास्य का कवि हूँ, जी लेकिन सबसे पहले शुरू करता हूँ अपने गुरु को प्रणाम करके। सत्यप्रकाश जी की उपस्थिति है, मंजू जी हैं, राठी जी हैं और ममता जी के बेहतरीन संचालन में 4 पंक्ति गुरु के चरणों में रख रहा हूँ। जी इस सर, चैनल को स्वागत है। दर्शकों को भी समर्पित करता हूँ। अभी जी गुरु सर, पूर्णिमा निकल करके गई है, जी अपने अपने गुरु के लिए ये पंक्तियां समर्पित करना, जी क्योंकि सर, संत ने कहा है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं। शुरू नहीं है। क्या बहुत बात बढ़िया है, सर, बहुत बिल्कुल बढ़िया, यथार्थ। बिल्कुल सही, यथार्थ है ये, बिल्कुल सही है। कहते हैं क्या ज्ञान तिमिरान ध्यानम ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुर्मीलितम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञान रूपी अंधकार से युक्त आंखों को ज्ञान रूपी काजल की शलाका से खोल देता है वो गुरु प्रणम्य है, उसको प्रणाम करना चाहिए। तो मैं 4 पंक्तियों से प्रणाम करके फिर अपनी कविता की क्या यात्रा बात है सर, बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग इतनी सुंदर हो गई है ये तो। चाहता हूँ। मैं आप सबका ध्यान चाहता हूँ। जी मैं सर, कहता हूँ कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती, गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती, गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। अरे गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम ऐ जहां वालो, गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम ऐ जहां वालो, खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। क्या क्या कहने बात है, सर, क्या बात क्या है, कहने। पर बहुत भी खूब। तुम्हें ले जा नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अब सर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाग पंचमी है तो 4 पंक्तियां मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि साल में एक दिन हम नाग की पूजा करते हैं जी, और फिर अगर नाग हमें सामने दिख जाए तो तो उसको मार उसको देते मार हैं। डालते हैं। बिल्कुल सर। तो वो नाग हमसे क्या कह रहा है नाग पंचमी पर, मैं 4 पंक्ति पूरे देश के सुपुर्द करना चाहता हूं कि जी सर, कभी जिस नाग को तुम मार रहे हो, जिसको तुम एक दिन पूज रहे हो, अरे वो भी तो अपने जीवन के लिए अपना जीना चाहता है, तो तुम उससे क्यों मारने का काम करते हो। जब तुम उसको नहीं छेड़ोगे तो वो भी तुम्हें नहीं मारेगा। जैसी जीव आत्मा तुम्हारे अंदर है वैसी उसके अंदर भी है। तुम जीना चाहते हो तो वो भी जीना चाहता है। 4 पंक्ति संरक्षण के लिए मैं देना चाहता हूँ। देखिए, स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। मित्र हैं और साथ शिव के हर समय रहते। दादा ध्यान चाहूंगा स्वागत है भैया, बहुत बढ़िया। कि हम तो मित्र हैं और साथ शिव के हर समय रहते, गले में धारते हैं वो जगत को शिव स्वयं कहते। क्या बात है। जी अब देश के अंदर 2 शब्द बड़े प्रचलित हैं। जी सर, कांग्रेसी भाजपाई को मिलेगा तो का भाजपाई बोलेगा जी तुम चमचे हो, हाँ तो सर, कांग्रेसी से भाजपाई से बोलेगा तुम अंधे भक्त हो। जी तो ये चमचे और अंधभक्त आप सोशल मीडिया पे अक्सर देखते होंगे, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं। लगाते हैं। चमचा है तू, अंधभक्त है तू, चमचा है तू, अंधभक्त है। लेकिन चमचे क्या होते हैं, अंधभक्त क्या होते हैं, मैंने दोनों को परिभाषित करने का काम करा है। मैं 4 पंक्ति सबसे पहले चमचे क्या होते हैं, देखिए हल्की फुहार कैसे दी छूटती क्या है। मैं बात है। जी जी सर, स्वागत है सर। चमचे क्या होते जी हैं कि चरण चूमे चरण चाटे, चरण में लौट जाता है,
वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह जग चाहते चरण में लूट जाता है, वही जी बंदा जगत में शान से चमचा कहता है। क्या बात। वही बंदा जगत में शान से चमचा चमचा कहता हाँ था। है। करे गुणगान मालिक का, पले जो चार टुकड़ों पर। हो गया बेटा। चार सुनिए टुकड़ों। समझे, करे गुणगान मालिक का, पले जो चार टुकड़ों पर। अगर कुछ बोल दो तो वो बिफर कर रूठ जाता जाता है। है। क्या बात क्या है, बात है, क्या बात है वाह। साहब। बढ़िया है सर, बढ़िया है। बिफर कर रूठ जाता है। लेकिन चमचे ही होगा, अब अंधभक्त कैसे होते? जी अंधभक्त की परिभाषा आपके बीच रख रहा हूं कि जी नहीं सोचे, नहीं समझे, न ये विचार करते हैं। नहीं सोचे, नहीं समझे, न ये विचार करते हैं। और गलत मुद्दों पे भी चीखें और जय जयकार करते क्या हैं। बात है, वाह। हमारे बीच में सत्य प्रकाश जी थे, जिनकी रचना हम थोड़ी सी सुन पाए थे। इसके बाद थोड़ा सा हमारे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी सब सही है। हम सत्य प्रकाश जी से निवेदन करते हैं कि वो वापस अपनी रचनाएं शुरू कर दें। स्वागत है भाई सभी का एक बार पुनः, आपका और भी खास स्वागत। तौर से इमरान भाई साहब का भी स्वागत करता हूं। और ये सत्य का सामना हो रहा था, इसलिए तकनीक की प्रॉब्लम आई। कोरोना की नहीं बात कर रहे थे अपन। सर ये इनबीसीएन चैनल और सिटी न्यूज चैनल ये सत्य का सामना बहुत अच्छी तरह से करता है। ये सत्य का ही सामना करता है सर। चैनल तो करता है, चैनल जी, करता है, इसमें कोई ये सत्य का ही सामना करता है। तो चलिए एक कुंडलिया और पढ़ता हूँ। जी सर, स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे कि कोरोना आया तो लॉकडाउन किया। जी अच्छा, लॉकडाउन हुआ तो, और इस समय कोरोना से हर व्यक्ति सोच रहा था कि कैसे निपटा जाए, क्या उपाय है। जी हमारे हमारे प्रधानमंत्री से लेके हमारे मोहल्ले के जो लल्लू कल्लू रहते, वो भी सोच रहे थे कि कोरोना से कैसे पार कैसे। पाए। सही। तो उनकी चर्चा हो रही थी, आपस में वो विचार कर रहे थे। वहां से मैंने एक कुंडलिया उठाई है और एक उपाय बताया है जी सर। कोरोना से कैसे अपन बच सकते हैं। जी बहुत बढ़िया उपाय है। ममता जी, आपको समर्पित करता हूँ ये कुंडली, सुनिएगा। आभार सर, आभार। लल्लू कल्लू बैठ के मन में करें विचार। जी लल्लू कल्लू बैठ के मन में करें विचार कि कोरोना खल प्रेत से कैसे पावे पार। बढ़िया सर। लल्लू कल्लू बैठ के मन में करें विचार कि कोरोना खल प्रेत से कैसे पावे पार। कैसे पावे पार जो ससुरा पांव पसारे। ये बुंदेलखंडी गाली है ससुरा। जी जी कैसे पावे पार जो ससुरा पांव पसारे, और जग में हाहाकार गए हैं लाखों मारे। वो आप उपाय देखिए, बताते हैं जी कि जग में हाहाकार गए हैं लाखों मारे, तो केवल एक उपाय सत्य बीबी का पल्लू। वाह। केवल एक उपाय सत्य बीबी का पल्लू, और थाम के अपने घर में बैठो लल्लू कल्लू। वाह। क्या बहुत बढ़िया अपने सर। घर में बैठो लल्लू लल्लू कल्लू, कल्लू। थाम के अपने घर में बैठो लल्लू लल्लू कल्लू। कल्लू। तो बहुत ये बढ़िया एक सर। उपाय बताया कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा ममता जी, एक और बात बता। अब थोड़ा सा एक व्यंग की ओर बढ़ते हैं। जी सर। व्यंग देखिए, अर्थव्यवस्था हेतु लगे ये आज हिमालय, और धन्य धन्य है सत्य देश के सब मदिरालय। धन्य धन्य है सत्य देश के सब मदिरालय। धन्य धन्य है सत्य देश के सब मदिरालय। और एक छंद और पढ़ दूं, इसके बाद जी विराम दे दूं, इतना ही जी समय जी सर, स्वागत है। है? मैं ये आखिरी कहना छंद चाह पढ़ रही के। थी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है कि मदिरालय का असर तो प्रेमचंद जी ने अपनी कफन कहानी में कई वर्षों पहले ही बता दिया। हाँ हाँ, वो उसी बात को कहा है, आज की परिस्थिति में बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटा सा व्यंग का छंद और देख लें आप, एक घनाक्षरी पढ़ता हूँ। जी सर, स्वागत बस है। इस छंद में इतना सा बात है कि चोर की डाणी में जो तिनका होता है, उस बात को लेकर के व्यंग किया है।
जी बहुत एक खिनक्षरी देखें आप, स्वागत है। सुनिएगा साहब। जी कि सर। एक भ्रष्ट नेताजी ने गंगा स्नान किए, गंगा जी को ओढ़ने के भी पाप धोने पड़ गए। क्या बात है, भाई गंगा जी की मजबूरी, जो नहाएगा उसके पाप धोना है। दो नहीं है। तो एक भ्रष्ट नेताजी ने गंगा स्नान किए, गंगा जी को ओढ़ने के भी पाप धोने पड़ गए। सरकारी आना हुआ, सरकारी जाना हुआ, और सरकारी खाते में ही दान पुण्य चढ़ चढ़ गए। गए। सरकारी सरकारी। आना हुआ, सरकारी जाना हुआ, सरकारी खर्चे में दान पुण्य चढ़ गए। वो अब व्यंग्य देखिएगा साहब। जी कि पत्रकार ने जो पूछा गंगा कैसे मैली हुई, जी पत्रकार ने जो पूछा गंगा कैसे मैली हुई, इतनी सी बात पर नेताजी बिगड़ चढ़ गए। गए। पत्रकार ने जो पूछा गंगा कैसे मैली हुई, इतनी सी बात पर नेताजी बिगड़ गए। नाक भूस कोड़ कर गंगा जली छोड़कर, नाक भूस कोड़ कर गंगा जली छोड़कर, सत मुंह मोड़ कर राजधानी कढ़ चढ़ गए। गए। नाक भूस कोड़ कर गंगा जली चढ़ छोड़कर, गए। नाक भूस कोड़ कर गंगा गली छोड़ कर, सत मुंह मोड़ कर राजधानी कड़ गए, सत मुंह मोड़ कर राजधानी कड़ गए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया व्यंग। आज तो ये राजनीतिक व्यंग की हल्की फुल्की फुहारे हो गई है। सुनील जी का भी यही राजनीतिक व्यंग रहा और आपका भी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यंग ये हो गया है। आपने कोरोना की बात करी, कोरोना से कौन मरेगा, लल्लू कल्लू सभी कुछ कोरोना को लेके चिंता में थे। इसमें करके मैं 4 पंक्तियां इस पे देती हूँ कि क्या कुछ था जो पाया जग में, क्या कुछ है जो खोना। क्या कुछ था जो पाया जग में, क्या कुछ है जो खोना। नैन लगाए नैना जब से, हारे रो रो रोना। नैन लगाए नैना जब से, हारे रो रो रोना। और इश्क के वायरस कब्जा किए हो जिनके जिस्मो जान पर। इश्क के वायरस कब्जा किए हो जिनके जिस्मो जान पर। इश्क के इन मारों को भला क्या मारे कोरोना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो कोरोना का असर हमारे भारत में, तो कोरोना का कोई असर मुझे नजर आ नहीं रहा है ऐसा। जितने फ्री ने, जितने हम लोग अभी भी हैं, वो तो अगर सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया होता या सरकार ने ऐसा कर्फ्यू नहीं किया होता तो हम अभी भी हम बिंदास घूम रहे होते थे। तो ये हमारा भारत देश की विशेषता या इसकी महानता बोलनी चाहिए कि कोरोना जैसे से भी हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। फिर चीन तो क्या चीज है या पाकिस्तान क्या चीज है। चलिए बहुत बढ़िया सत्य प्रकाश जी, आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बढ़िया रहा। बहुत देर से खामोश बैठी है मंजू जी। उस दिन आपकी बातचीत से ऐसा लगा नहीं था कि आप खामोश रह सकती हैं। नहीं, मैं सोच रही थी कि इंटरफेयर नहीं करूं, नहीं तो बहुत सारी आवाजें आ जाएंगी। लेकिन जब तक आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगी या आप चर्चा में भाग नहीं लेंगी तो मजा नहीं आएगा ना। जी जी बिल्कुल। चलिए अब मैं मौका देती हूँ आपको बोलने का कि स्याही शब्द में ढली सुजल हो गई। जी, स्याही शब्द में ढली सुजल हो गई। स्वर रागिनी छिड़ी कुंजल हो गई। अरमानों की गगरी से छलकी जो बूंदे कहीं। अरमानों की गगरी से छलकी जो बूंदे कहीं। मोतियों से गूंथी एक गजल हो गई। मोतियों से गूंथी एक गजल हो गई। बहुत खूब। अपने काव्य में श्रृंगार रस की मधुरता घोल, गीत गजलों में मिठास भरकर, मंचों से दूरदर्शन और राजस्थानी टीवी चैनल को अपने कोकिल कंठी स्वर से गुंजाकर कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित है ये मंजू गर्ग। अजमेर राजस्थान से हमारे बीच में है आज। आइए मंजू जी, स्वागत है आपका। जी ममता जी, नमस्कार आपको। अब आपकी आवाज सुनने मिलेगी सभी को, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत देर से आप कोकिल कंठी हमारे बीच में खामोश थी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि बहुत बहुत खूबसूरत संचालन आप कर रही हैं। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब लोगों का साथ मिल गया ना, वो अपने आप ही अच्छा हो गया। और सिटी चैनल और एक BCN चैनल का मैं बहुत आभार करती हूँ कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आप सबने मिलकर सजाया है। और मेरे साथी कविगण सुनील सवैया जी और राठी जी और सत्यपाल जी, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हमारे इमरान भाई और चंदू सर को भी बोल दीजिए, वरना भी अपना चैनल चला जाएगा। चंदू जी को भी मेरा नमस्कार। क्योंकि अभी नहीं बोलती थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बोला है तो आप सबको बोलिए। जी जी बिल्कुल। और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी।
और जैसा कि मैं श्रृंगार रस लिखती हूँ और श्रृंगार की पंक्तियों से मैं आप सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूँ। मैं ज्यादा स्वागत है, बिल्कुल। और मैं अपनी कविताओं पे आती हूँ सीधे सीधे। श्रृंगार रस का एक मुक्तक से जोड़ने का प्रयास करती हूँ आपको। जी स्वागत है। जी आभार भाव। प्रेम कितना पावन होता है, प्रेम कितना पावन होता है और उसकी पावनता की क्या पराकाष्ठा होती है और क्या कल्पना हो सकती है। सुनिएगा जी, सुनिएगा सुनील जी, सुनिएगा। स्वागत 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 है, स्वागत। मैं प्रारंभ करती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो इतनी देर से आपको सुनने के ही इंतजार कर रहे थे, आप शुरू कीजिए, आराम से सुन रहे हो। किसी मंदिर की लगते हो मुझे पावन बनावट सी, किसी मंदिर की लगते हो मुझे पावन बनावट सी, करो स्पर्श नजरों से उठेगी सनसनाहट सी, करो स्पर्श नजरों से स्पर्श नजरों से सनाहट सी, जाए भाग्य की बनकर प्रणय उत्कर्ष जब देते, जाए भाग्य की बनकर प्रणय उत्कर्ष जब देते, हर अंक रंगोली दिवाली की सजावट सी। क्या बात है। दिवाली की सजावट सी। सभी का बहुत आभार मेरी पंक्तियों को मान देने के लिए। बहुत बढ़िया मंजू जी। और जब चांदनी रात में हम कभी आसमान को निहारते हैं तो हमें कैसा प्रतीत होता है, देखिएगा, सुनिएगा मेरी पंक्तियों के माध्यम से। चांदनी में निशा है नहाई हुई, चांदनी में निशा है नहाई हुई, क्या बात। कल चांद को है लजाई हुई। क्या बात है। बहुत खूबसूरत। चांद को है लजाई हुई, अपने आंचल में तारे समेटे हुए, अपने आंचल में तारे समेटे हुए, मानो लगता है उस की सगाई हुई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मंजू जी, बहुत बढ़िया। आवाज कट रही है क्या आपकी? कुछ थोड़ा कट के आ रही है, कट के आ रही है। अभी सिर्फ सगाई है, इसलिए आवाज कट रही है क्या? अब आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है लेकिन कट के आ रही है इसलिए। और चांदनी रात में ही नायिका क्या कहती है, सुनिएगा। जी स्वागत है। चांद पूनम के जैसे सजूं रात में, चांद पूनम के जैसे सजूं रात में, पर तुम कमल से खिलो प्रात में, मेरे जलबिंब को यूं निहारो न तुम। क्या बात है। बहन जाए कहीं दोनों जज्बात में, बहन जाए कहीं दोनों जज्बात में। बहुत सुंदर है मंजू जी, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। हल्की फुल्की बहारें, जी बहुत आभार आपका। हल्की फुल्की बहारें हैं, सावन का महीना है, तो एक छोटे से गीत से जोड़ने का प्रयास करती हूँ आपको। आइए, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए, आ रही है। गीत की भूमिका बस इतनी सी है कि जब कृष्ण जी मथुरा को प्रस्थान कर जाते हैं
और सावन का महीना है, राधा जी याद कर रही है, राधा जी उन्हें किस तरह याद कर रही है मेरे इस गीत के माध्यम से सुनिएगा। जी मैं प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है। स्वागत जी। स्वागत। चंदन सी मैं महक रही हूँ, कब आओगे आंगन में। क्या कह रही है राधा जी, सुनिएगा। चंदन सी मैं महक रही हूँ, कब आओगे आंगन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। क्या कहती है राधा जी, सुनिएगा। रूप खिला है गीत गजल सा, रूप खिला है गीत गजल सा, कब आकर के स्वर दोगे। सूना सूना आंचल मेरा, सूना सूना आंचल मेरा, कब खुशियों से भर दोगे। क्या बात है। नेह निमंत्रण, नैनों से तू नेह निमंत्रण, आ जाओ तुम मधुवन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। क्या बात है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मंजू जी। जी जी, बहुत आभार। चंदन सी मैं महक रही हूँ, कब आओगे आंगन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। और क्या कहती है राधा जी, सुनिएगा। जी। हर एक धड़कन धड़क धड़क कर, हर एक धड़कन धड़क धड़क कर, हर पल तेरा नाम जपे। प्रणय मिलन की व्याकुलता में, अंग अंग चित चोर तपे। क्या बात है। से तुम राधा कर दो, मीरा से तुम राधा कर दो, आन मिलो वृंदावन में। तुम्हें बुला हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं महक रही हूँ, कब आओगे आंगन में। मैं बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। और क्या कहती है राधा जी, सुनिएगा। जी। चांद डालता डोरे मुझ पर, चांद डालता डोरे मुझ पर, जब भी मैं छत पर जाऊं। क्या बात है। जैसी काया, खिली चांदनी जैसी काया, बोलो कैसे उसे छुपाऊं। अभिलाषा है प्रणय मिलन की, अभिलाषा है प्रणय मिलन की, प्यास जगी है अधरन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। चंदन से मैं महक रही हूँ, कब आओगे आंगन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। और क्या कहती है राधा जी। चुन चुन कलियां केश सजाए, चुन चुन कलियां केश सजाए, छम छम करती पायलियां। ग्वालों के संग व्यस रही है, यमुना तट पर ग्वालिनिया। तो मैं भी डोल कुंज गलिन में, तो मैं भी डोलूं कुंज गलिन में, देर लगी क्यों आवन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। चंदन सी मैं महक रही हूँ, कब आओगे आंगन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। चंदन सी मैं महक रही हूँ, कब आओगे आंगन में। तुम्हें बुलाती हरी चूड़ियां, आ भी जाओ सावन में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सावन की रिमझिम फुहारों में सच में आपका ये गीत रिमझिम फुहारों से भिगो के गया है।
मंजू जी बहुत सुंदर जो मुक्तक आपने दिया था वो भी, और जो भी गीत आपने गाया है वो भी। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये स्व अनुभव है या ऐसे ही? जी, ये स्व अनुभव है या यूं ही? जी, अनुभव तो कुछ कुछ तो होता ही है। जी, मैं बस वही बोल रही थी। किसको बुला रही है? आपके कन्हैया है कि नहीं? है कि अनुभव तो सभी को होता है, तभी श्रृंगार रस लिखा जाता है। जी चलिए, इन्होंने स्वीकार कर लिया ये। हाँ, कुछ अनुभव बहुत बढ़िया, आपके अनुभव बहुत अच्छे हैं। ये यदि आप आदेश दें तो मैं कुछ और सुनाऊं? मैं सेकेंड राउंड शुरू होता है, जब अगर सेकेंड राउंड शुरू होता है, समय रहता है अपने पास, तो निसंदेह हम आपको सुनना चाहेंगे। मंजू जी बहुत सुंदर आपके गीत और मुक्तक रहे हैं, ठीक ना? अगर हमारे पास में समय बचता है और चैनल हमें अगर इजाजत देता है सेकेंड राउंड शुरू करने की, तो हम फिर शुरू करेंगे एक बार और। अभी आपने बोला राधा जी क्या कह रही थी कि चंदन सी मैं महक रही हूँ, आ भी जाओ सावन में, और उधर कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं आज के दौर में। आपने आज के दौर में ये गीत गाया है अभी जी। और उधर कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं कि वो उधर है मैं इधर, इकरार क्या करूं। वो उधर है मैं इधर, इकरार क्या करूं। वो भी चुप है मैं भी चुप हूँ, इजहार क्या करूं। क्या बात है। और पड़ गई है जब से वो कोरोना के प्यार में। अच्छा, पड़ गई है जब से वो कोरोना के प्यार में, अब उसकी खातिर घर वालों से तकरार क्या करूं। क्या बात है क्या बात है। तो ये आज के कृष्ण है और ये आज की राधा है। बहुत बढ़िया मंजू जी, आपकी रचनाएं, आपके गीत रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अंबा नगरी से। साइंस के समीकरण पर चला न कोई जोर, साइंस के समीकरण पर चला न कोई जोर, भौतिकी के सिद्धांतों पर हावी मन का शोर, और बीकर जार छोड़कर थामी जब से कलम, बीकर जार छोड़कर थामी जब से कलम, कविता के जाल में उलझ रहे नंद किशोर। साइंस की पढ़ाई और साहित्य में अभिरुचि। जी बहुत बढ़िया। साइंस की पढ़ाई की, लेकिन साइंस रास नहीं आया, इसलिए कलम थाम ली हाथ में। साइंस की पढ़ाई और साहित्य में अभिरुचि, हिंदी, मराठी, हाड़ी और राजस्थानी भाषाओं में काव्य रचनाएं, कई पुस्तकों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में इनका प्रतिनिधित्व रहा है। और अंबा नगरी से आज हमारे बीच में है श्री नंद किशोर जी राठी उर्फ नयन कुमार। स्वागत है नयन जी। धन्यवाद धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, स्वागत है आपका। आइए। यहाँ सभी उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ साहित्यगण, वरिष्ठ कविगण, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं, एवं इस चैनल के सर्वे सर्वा आदरणीय चंदू भैया, सोजतिया और इमरान भाई, इन सबको भी धन्यवाद देता हूं। इन सब ने हमको ये मंच उपलब्ध कराया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का काव्य पाठ ममता जी मैं इन 2 लाइन के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। जी सर, स्वागत है। ना हथियार से मिलती है जी, ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो यारो बस प्यार से मिलती है। क्या बात है सर, प्यार क्या से बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। इस पे भी मैं 2 लाइन आपको बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में एक बार इश्क जरूर करना चाहिए। जिंदगी में एक बार इश्क जरूर करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि क्यों नहीं करना चाहिए। क्या कहने, ममता जी का अनुभव रहा है। क्या कहने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं, आपका जिंदगी में हर रोज इश्क करना चाहिए, ताकि रोज रोज ये पता चल सकेगी। जी ममता जी आप भड़काओ मत उनको, अगर वो कहीं कर रहे हैं तो करने दो। अच्छा चलिए सर, कीजिए। काव्य पाठ शुरू करता हूँ। बिल्कुल स्वागत है प्रिय। खुशियां बांटो तुम दुनिया में, हर कोई लूटने वाला होगा। खुशियां बांटो तुम दुनिया में, हर कोई लूटने वाला होगा। आंसू दिखाओ तुम अपने, कोई ना पोंछने वाला होगा, कोई ना पोंछने वाला होगा। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बड़ी मतलब की है ये दुनिया जी, बड़ी मतलब की है ये दुनिया। यहाँ अपना ना कोई पराया है, हर चेहरा लगे कि जैसे एक बेगाना साया है। भीड़ में कोई अपनों को कैसे ढूंढ पाएगा, आंसू दिखाओ तुम अपने, कोई न पोंछने आएगा। बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया। घर रखोगे जिंदा, घर
रखोगे जिंदा अपनी मस्ती को जीवन में, जी सब होंगे साथ तुम्हारे इस मधुबन में। घर रखोगे जिंदा अपनी मस्ती को जीवन में, सब होंगे साथ तुम्हारे इस मधुबन में, वरना इस लाश पर न कोई रोने वाला होगा, आंसू दिखाओ तुम अपने कोई न पोंछने वाला होगा। क्या बात है। जियो ऐसे कि जिंदगी, जियो ऐसे कि जिंदगी इतिहास बन जाए। जी बहुत बढ़िया सर। ऐसे कि जिंदगी इतिहास बन जाए, शूरवीरों के कदम रुकते नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल भरी हो राहें, गिरकर जो उठेगा वही जिंदा कहलाएगा, आंसू दिखाओ तुम अपने कोई न पोंछने वाला होगा। मैं जानता हूं मेरी हद, जी मैं जानता हूं मेरी हद, मगर मुझे हद से गुजर जाना है। क्या बात है। मैं जानता हूं मेरी हद, बहुत बढ़िया। मगर मुझे हद से गुजर जाना है। मैं काबिल हूं सबसे, मुझे दुनिया को बतलाना है। मेरे हौसलों की उड़ानों को अब ना कोई रोक पाएगा, आंसू दिखाओ तुम अपने कोई ना पोंछने आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। है जीत उसकी पक्की, है जीत उसकी पक्की, जो उतरा जीतने के इरादों से। जी मंजिल दूर नहीं होती सपनों भरी निगाहों से। है जीत उसकी पक्की, जो उतरा जीतने के इरादों से, मंजिल दूर नहीं होती सपनों भरी निगाहों से। तू चल, तू एक कदम तो चल, मंजिल को अपने कदमों में पाएगा, आंसू दिखाओ तुम अपने कोई ना पोंछने वाला होगा। खुशियां बांटो तुम दुनिया में, हर कोई लूटने वाला होगा, हर कोई लूटने वाला होगा। बहुत बढ़िया राठी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। ममता जी, आने वाला माह जो है वो त्योहारों से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, जिसमें रक्षाबंधन, 15 अगस्त, ऐसे कई त्योहार आने वाले हैं जी। और मेरा तो मानना है कि भारतवर्ष में 15 अगस्त और 26 जनवरी से बड़ा कोई त्योहार ही नहीं है। बिल्कुल सही सर। मैंने रक्षाबंधन और 15 अगस्त का संदर्भ लेकर ही कुछ लिखने का प्रयास किया है। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। जी सर, स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने हजारों फूल देखे टूटते हुए डाली से, मैंने हजारों फूल देखे टूटते हुए डाली से, बिछड़ी हजारों बगिया यहाँ अपने ही माली से। दोस्ती बदली दुश्मनी में एक छोटी सी गाली से, दोस्ती बदली दुश्मनी में एक छोटी सी गाली से, चारों तरफ है झगड़ा यारो सुग्रीव का बाली से। क्या बात है। सुनील जी का ध्यान चाहूंगा। बंधे रहते थे सारे रिश्ते कच्चे धागे की मोली से, बंधे रहते थे सारे रिश्ते कच्चे धागे की मोली से, बढ़ गए हैं प्रांत प्रांत अपनी अपनी बोली से। बहुत खूब भैया, थैंक यू, शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। 15 अगस्त 26 जनवरी कितने अच्छे दिवाली से, 15 अगस्त 26 जनवरी कितने अच्छे दिवाली से, हुआ मुल्क आजाद जिस दिन पिस्तूलों की नाली से। बह रही है खून की नदियां आतंकों की गोली से, बह रही है खून की नदियां आतंकों की गोली से, क्या यही लिया है सबक हमने महात्माओं की टोली से, क्या यही लिया है सबक हमने महात्माओं की टोली से, क्या यही लिया है सबक हमने महात्माओं की टोली से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नंद किशोर जी, बहुत बढ़िया आपने ये किया है। मुझे शायद चैनल की तरफ से इजाजत मिली है कि हम इस कार्यक्रम को रिपीट कर सकें। अभी इन्होंने पूरा इनके कलम की जो ये धार थी वो बिल्कुल अलग तेवर लिए हुए थी, इसलिए, और इसकी वजह ये थी कि एक बार इन्होंने लिखा था, तू पाइथागोरस की प्रमेय है, तू पाइथागोरस की प्रमेय है, कठिन बहुत ही हल करना। तो पाइथागोरस की प्रमेय है, ये किसी अच्छे शायर ने, जैसे किसी नंद किशोर जी जैसे कोई शायर थे, उन्होंने लिखा है ये कि तू पाइथागोरस की प्रमेय है, कठिन बहुत ही हल करना, गर संभव हो जीवन की ज्योमिति को हमराज जरा सरल करना। गर संभव हो जीवन की ज्योमिति को हमराज जरा सरल करना, ये अंश कोण की त्रिकोणमिति के लागू मत करना मुझ पर।
हाँ, ये अंश कोण त्रिकोणमिति के लागू मत करना मुझ पर, बस अंक गणित की तरह प्रिय, हर बारी मुझ पर अमल करना। क्या बात वाह है। वाह। और ये हुआ नहीं इनके साथ में, इसलिए इन्होंने साइंस भी छोड़ दिया और साहित्य की तरफ मुड़कर कलम उठा ली, जिसका परिणाम है आज ये सुंदर सी कविताएं हमको नंदकिशोर जी सुनने को मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविताएं रही आपकी। मैं एक बार चंदू सर से पूछ लूं। चंदू सर, मेरी आवाज आ रही है? मैं चाहता हूँ जी सर। कि आदरणीय ममता दीदी, जी सर। आपने अभी कुछ भी नहीं सुनाया है, तो सभी कवियों की तरफ से आपसे आग्रह करता हूँ इन दो पंक्तियों के साथ कि जो पूरे देश को, आप देश के वातावरण को और इस हिंदुस्तान की उस खुशबू को इस चैनल के माध्यम से जो बिखेरने का काम करती हैं, तो एक संदेश की 4 पंक्तियों के साथ आपको भी कविता पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि हमें मजहब से पहले देश पर कुर्बान होना है। अभी जो बात की बात होती है, जी सर, जी सर, जी सर, मजहब से पहले देश पर कुर्बान होना है, हमें सद्भाव की धरती पे ऐसे बीज बोना है, अगर यह मुल्क होगा तो सभी का धर्म भी होगा। इमरान भाई सुने, अगर यह मुल्क होगा तो सभी का भी धर्म होगा, हमें साझी विरासत को अभी हरगिज न खोना है, हमें क्या बात है विरासत को कभी हरगिज न खोना है। देश की प्रख्यात कवियत्री, बहुत ही बेहतरीन मंच की संचालिका और आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर ममता मेहता जी से मैं समस्त कवियों की तरफ से आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी कविताओं से पाठ करें, मंत्रमुग्ध करें। आइए डॉक्टर ममता मेहता। स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इतने अच्छे तरीके से आपने बुलाया सर। 2000 मंचों से नहीं, मुझे लग रहा है उसके आगे शून्य लगा देना पड़ेगा कि 20,000 मंचों से आपने मंच संचालन किया है। इतना बढ़िया आपने मुझे बुलाया है कि मैं अभिभूत हो गई हूँ और मेरे तो शब्द ही कहीं खो गए हैं कि मैं गीत गजलों से। आपने इतनी तारीफ करी, मुझे लग रहा है 1 किलो मिठाई लेके आ जाऊंगा। क्या बात। मौसम अच्छा है सर, चलेगा। बिल्कुल, कोरोना काल में मिठाई। बिल्कुल, कोरोना काल में मिठाई। तालियां सभी की तरफ से, तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि गीत तराने छेड़ तो दूं पर राग अधूरा है अभी। गीत तराने छेड़ तो दूं पर राग अधूरा है अभी। फूल फिजाएं महके तो पर बाग अधूरा है अभी। फूल फिजाएं महके तो पर बाग अधूरा है अभी। मत पूछो अभी हाले दिल, मत करो इकरार अभी। मत पूछो अभी हाले दिल, मत करो इसरार अभी। कि इश्क के रंग में डूबे तो हैं पर दाग अधूरा है अभी। इश्क के रंग में डूबे तो हैं पर दाग अधूरा है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक छोटी सी गजल देती हूँ। ये आज सब माहौल ऐसा ही है। मंजू जी ने भी बहुत अच्छी गजल ऐसी सुनाई, नंदकिशोर जी ने भी, और आपकी फुहार तो सुनील जी और सत्य प्रकाश जी की। तो एक गजल इस पे रखते हैं कि मुखड़ा भला भला सा है। धन्यवाद सर। मुखड़ा भला भला सा है, मुखड़ा दर्पण जला जला सा है। मुखड़ा भला भला सा है, दर्पण जला जला सा। जब भी आईने के सामने देखती हूँ सर, दर्पण जल जाता है। अरे वाह, रूप स्वाभाविक है, स्वाभाविक है एकदम। नंदकिशोर जी, वैसे हो कि मत हो, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। चंदू सर सुन रहे होंगे अभी। हो कि मत, बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि मुखड़ा भला भला सा है, दर्पण जला जला सा है। कुरकुरी चाहत में डूबा, मनवा तला तला सा है। क्या कहने कुरकुरी चाहत में डूबा, मनवा तला तला सा है। तन्हाई के चंदन से, तन्हाई के चंदन से ये तन मला मला सा है। गीली सीली दीवारों का, गीली सीली दीवारों का ये घर गला गला सा है। गीली सीली दीवारों का ये घर गला गला सा है।
और चलते चलते हाँफ रहा है। चलते चलते हाँफ रहा है। सूरज ढला ढला सा है। ढला ढला सा है, क्या कहने, क्या चलते कहने, चलते हाँफ रहा है। सूरज ढला ढला सा है। क्या कहने। और रात चांद के साथ चली। रात चांद के साथ चली। अंबर छला छला सा है। क्या कहने, क्या रात कहने। चांद के साथ चली। अंबर छला छला सा है। और मंजिलें तो ठहर गई है। मंजिलें तो ठहर गई हैं। रास्ता चला चला सा है। क्या बात है, क्या बात है। भला भला सा है। दर्पण जला जला सा है। बहुत 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 सुंदर गजल भाई, बधाई बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अभी मुझे आदेश हुआ है कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम एक राउंड और शुरू कर सकते हैं। आप सब लोगों की इजाजत हो तो इससे एक राउंड और ले ले। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मुझे जाना भी है जी। तो अगर आप कहें तो शुरू मुझसे करके जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ये हमारा जो सीक्वेंस है वो वही रखेंगे, हम सीक्वेंस वही रखेंगे सर। जी 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 है ना। चंदू सर शुरू करें। हाँ, 15 मिनट का एक राउंड ले लीजिए, 4-4 मिनट की ले लीजिए। हाँ ठीक है, एक एक रचना हो जाएगी, एक एक रचना हो जाएगी। हाँ नहीं, सभी की इच्छा, सभी का ये था कि एक एक, मंजू जी के पास भी है, सुनील जी भी हमारे। 15 मिनट में कर लीजिए जी 15 मिनट। सुनील जी आप मोबाइल आड़ा कर लीजिए, आज अपना ये रह गया थोड़ा, मोबाइल अपना ऐसे ही रह गया, आड़ा कर लीजिए मोबाइल को, आड़ा कर लीजिए जी। नहीं सुनील जी आड़े हो जाए, क्या बात है। ऐसा ना जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना ही सुनील जी आड़े हो जाते थे पर अब परिस्थितियां बदल गई है। यूं तो अब नजरें हमसे मिलाता नहीं कोई, यूं तो अब नजरें हमसे मिलाता नहीं कोई, क्या करे कि अब अपना बनाता नहीं कोई। खो गए हैं दिल के अरमान बीती उम्र के साथ में, खो गए हैं दिल के अरमान बीती उम्र के साथ में, अब तो टूटे दिल के भी जख्म सहलाता नहीं कोई। क्या बात है, क्या बात है। सुनील जी ये सत्य प्रकाश जी ने कहा है आपके लिए, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं इतनी गुस्ताख नहीं, ये सत्य प्रकाश जी की तरफ से था आपके लिए। उन्होंने बोला कि आप ही आड़े हो जाएं। अभी आप आड़े नहीं हो सकते हैं जी। तो मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ सुनील जी का। जी जी जी। वो हम हमेशा एक किसी बड़े कवि की पंक्तियों को कोड करते हैं ममता जी, जब मंच का संचालन करते हैं जी, तब बोलते हैं कि आम तब तक मजा नहीं देता जब पिला नहीं होता। तो सभी इसी उम्र पे हैं। मैं 4 पंक्तियों से बात फिर शुरू करता हूँ। जी सर, स्वागत है सर, मैं जवाब दूंगी आपका, आप शुरू करिए सर। दे सकती हैं आप, ये जरूरी भी है जी। आप चाहें तो दीजिए जवाब। जी जी जी। एक मुद्दत से लिख रहे हैं इश्क के तराने, एक मुद्दत से लिख रहे हैं इश्क के तराने, न मोहब्बत ही वापस लौटी न गुजरे हुए जमाने। अरे वाह 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 वाह। खैर ये विषय नहीं है जी जी मेरा, जी। और मुझको ये सब बातें मंजू जी और आप कर सकती हैं, क्योंकि परिवार के साथ जीती है। सर मैंने आपके आम पिलपिले पर जवाब दिया था ये। जी 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 जी। अब क्या है, आम का सीजन चला जा रहा है, कोरोना हो गया है। यदि सुनील जी ये बात कहते हैं तो सुनील जी भी कह सकते हैं, फिर तो ऐसा नहीं है कि मैं और ममता जी ही कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर आप। जी जी जी। अब मैं चाहता हूँ कि और बहुत सारी बातें, चूंकि ये मंच नहीं है, टीवी का चैनल है। जी जी सर। उस टाइप की मंच पे बड़ा मजा आता है। जी सर। लेकिन मुझे 2-3 मिनट और पढ़ना है आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, आइए। राजनीतिक व्यंग की 4 पंक्तियां और सौंपता हूँ। इस देश के नेता कैसे हैं। जी मैं 4 पंक्ति रखता हूँ, ममता दीदी देखिएगा। जी सर। कि बड़े मदहोश होकर जिंदगी को जी रहे नेता। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये करते रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। मदहोश होकर
जिंदगी को जी रहे नेता, मरे या कोई घायल हो, खुशी से जी रहे नेता। क्या बात है सर, बहुत क्या बढ़िया। बात है। गोली कभी पत्थर कभी बम फूट जाते हैं, कभी गोली कभी पत्थर कभी बम फूट जाते हैं, मार कर मुल्क को अपने स्वयं ये जी रहे नेता। क्या बात है सर, बहुत क्या बात बढ़िया। है। और एक पैरोडी रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जी क्योंकि सर। आवाज तो मत जाना, जी मेरे पास गला नहीं है, मेरे पास तो गाला है। जो भी है सर, बहुत अच्छा है। ममता जी के पास है, ये बांसुरी है, हालांकि अपन बांसुड़े हैं, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा जी सर, इस देश स्वागत। के मतदाता के बेचारे के क्या हाल है। जी एक सर। पैरोडी से बात जी रख रहा हूँ कि फिर ठगा जाएगा मत का दाता। हमारे इधर 26-27 सीटों पर चुनाव है, अभी चुने गए थे, उनने इस्तीफा देके फिर दोबारा चुनाव लड़ लड़ेंगे। रहे हैं। 70 करोड़ रुपए का जो खर्च होगा चुनाव का, वो जनता के मत्थे मरा जाएगा, तब ये पंक्तियां सार्थक होती हैं। जी सर। ठगा जाएगा मत का दाता, इनका कुछ तो करो ये विधाता, क्या फिर बात है। से खटिया खड़ी इनकी होगी, फिर से खटिया खड़ी इनकी होगी, गोल बिस्तर कनस्तर से आटा, क्या बात है। क्या बात है। मत का दाता, इनका कुछ तो करो हे विधाता। और इनकी स्थिति कैसी है, वो स्थिति देखिएगा कि मंदिरों में जो बजती है घंटी, पैसा नेता बजाते हैं इनको, मंदिरों में जो बजती है घंटी, पैसा नेता बजाते हैं इनको, बादुअर की सजाते हैं इनकी, दोष दे दे बताओ ये किनको, 4 दिन की ही बस चांदनी है। जो चुनावों में दारू खर्चा मिल जाता, उसके बाद क्या हाल कि 4 दिन की ही बस चांदनी है, 5 वर्षों तलक इनको घाटा, क्या बात है। खटिया खड़ी इनकी होगी, गोल बिस्तर कनस्तर से आटा। और अंतिम पंक्तियां देखें कि बहुत बढ़िया है सुनील जी, बहुत बढ़िया है। आखिर उस मतदाता के हक में क्या होता है, बेचारा वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है, लेकिन नेता अरबपति हो जाते। तब पंक्ति देखना कि हर तरक्की से बचते रहे ये, और गेहूं से पिसते रहे ये। क्या बात है सर। हर तरक्की से बचते रहे ये, और गेहूं से पिसते रहे ये, आया जब जब चुनावों का मौसम, सिर्फ नटनी से नचते रहे ये, बाद नेता को मिलती है खुशियां। क्या बात है। नेता को मिलती है खुशियां, इनके घर में पसरा है सन्नाटा, फिर से खटिया खड़ी इनकी होगी, गोल बिस्तर कनस्तर से आटा। बहुत बढ़िया सर। जाएगा मत का दाता, इनका कुछ तो करो हे विधाता, इनका कुछ तो करो हे विधाता। बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अवसर दिया और आप सबका स्नेह मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ममता जी, इमरान भाई, चंदू भाई,
और समस्त मेरे कवि मित्र। शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुनील जी, आपने ये दी है। हमारा आम आदमी की स्थिति हमारे देश में यही हो गई है। बहुत बढ़िया व्यंग और बहुत बढ़िया आपने पैरोडी गाई। आप बोल रहे थे कि मैं गा नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे तो लगा कि इससे बढ़िया और क्या। नारी भान कराने को बस चुटकी भर सिंदूर बहुत है। बहुत बढ़िया। नारी भान कराने को बस, नारी भान कराने को बस चुटकी भर सिंदूर बहुत है, और दुनिया को रोशन करने को, ये शेर देखिए बतौर खास जी, दुनिया को रोशन करने को, दुनिया को रोशन करने को केवल उसका नूर बहुत है। क्या बात है। दुनिया को रोशन करने को केवल उसका नूर बहुत है, और कंगूरे पर नाम न लिखो। मुख्तसर से देखें जी, कि कंगूरे पर नाम न लिखो, सत्य यहाँ मशहूर बहुत है। कंगूरे पर नाम न लिखो, सत्य यहाँ मशहूर बहुत है। पथ कंटक भरपूर बहुत है, मंजिल तेरी दूर बहुत है। क्या बात है सत्य प्रकाश जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। सत्य यहाँ मशहूर बहुत है, और सत्य को मशहूर करने के लिए किसी नाम की, किसी दीवार की, किसी कागज की जरूरत नहीं होती है। सत्य अपने आप ही मशहूर होता है। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाने से खोने का मजा और है, पाने से खोने का मजा और है, बंद आंखों से रोने का मजा और है। आंसू बने लफ्ज और लफ्ज बने गजल, क्या बात। आंसू बने लफ्ज और लफ्ज बने गजल, और उस गजल में तेरे होने का मतलब कुछ और है। क्या बात। गजल में तेरे होने का मतलब कुछ और है। आइए आज के हमारे कार्यक्रम की सुरीली गजल है मंजू जी गर्ग। स्वागत है आपका एक बार फिर। जी जी, आपका बहुत धन्यवाद, और बहुत खूबसूरती से आप संचालन कर रही हैं, उसके लिए एक बार फिर आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंजू जी। मैंने कहा ना कि आप सभी लोग आज यहाँ मौजूद हैं, आप सबकी उपस्थिति ही अपने आप में बढ़िया संचालन करवा रही है। ये कहना चाहिए मुझे कि आप सब लोगों का प्रेजेंस, आप सब लोगों की महकती हुई उपस्थिति जी अपने आप। और बड़ी सुहावनी सी शाम हो रही है जी, अमरावती में भी। जी जी बिल्कुल में भी। तो ऐसे में जब नायिका प्रेमातुर होकर किसी को याद करती है जी, तो क्या क्या भाव रहते हैं उसके, सुनिएगा। बहुत बढ़िया, स्वागत है। बढ़िया, मुक्तक से स्टार्ट करती हूँ मैं जी। सुहानी शाम जब ढलती, तुम्हारी याद आती है। क्या कहने। सुहानी शाम जब ढलती, तुम्हारी याद आती है। खिली नभ चांदनी नभ में, तुम्हारी याद आती है। खिली जब चांदनी नभ में, तुम्हारी याद आती है। निगाहों में ख्यालों में, निगाहों में ख्यालों में, हृदय की धड़कनों में तुम। निगाहों में ख्यालों में, हृदय की धड़कनों में तुम। कलम श्रृंगार जब लिखती, तुम्हारी याद आती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मंजू जी। जब लिखती, पृथ्वीराज संयोगिता की धरती से आप साबित कर दिया। जी बिल्कुल साबित कर दिया। आप कह रही थी बिल्कुल बस वही। और एक और मुक्तक सुनिएगा, श्रृंगार का। जी जी, मेरी सांसों पे महका सा कोई मधुमास रख जाओ। क्या बात है।
मेरी सांसों पे महका सा कोई मधुमास रख जाओ, चले आओ चहकता सा कोई एहसास रख जाओ। क्या बात है। हमारे प्यार में जैसे कोई अमृत छलकता है, क्या कहने। तुम्हारे प्यार में जैसे कोई अमृत छलकता है, किसी दिन आके तुम खुद को हमारे पास रख जाओ। सुपर्ब है, सुपर्ब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हमारे पास रख जाओ, हमारे पास रख जाओ। और एक छोटी सी गजल सुनिएगा। जी जी, प्यार की छोटी सी गजल। जी जी। प्यार में आपके बावरी हो गई, प्यार में आपके बावरी हो गई। अच्छा है। लग अधर से अधर बांसुरी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। बांसुरी हो लग गई। अधर से अधर बांसुरी हो गई। गुनगुनाने लगे लब मेरे खुद ब खुद, गुनगुनाने लगे लब मेरे खुद ब खुद। मिल नजर से नजर शायरी हो गई। क्या बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। नजर नजर से नजर शायरी हो गई। शायरी हो गई। क्या बात है भाई, क्या बात है। प्यार में आपके बावरी हो गई, आपकी प्रीत का रंग ऐसा चढ़ा, आपकी प्रीत का रंग ऐसा चढ़ा, रूप रस रंग की माधुरी हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रूप रस रंग की माधुरी हो गई। प्यार में आपके बावरी हो गई। लग अधर से अधर बांसुरी हो गई। अगला शेर सुनिएगा गजल का। जी। हो गई मैं सरा बोर रंगों से अब। अच्छा। हो गई मैं सरा बोर रंगों से अब। इंद्रधनुषी मेरी चुनरी हो गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मेरी चुनरी चुनरी हो गई। क्या बात है। प्यार में आपके बावरी हो गई। लग अधर से अधर बांसुरी हो गई। तुमने हाथों में थामा मुझे नेह से, तुमने हाथों में थामा मुझे नेह से। नेह जल से भरी आंचुरी हो गई। क्या बात है। नेह जल से भरी आंचुरी हो गई। प्यार में आपके बावरी हो गई। और अगला शेर सुनिएगा। धड़कनों में समाई तेरी धड़कने, धड़कनों में समाई तेरी धड़कने। तुझ पे अर्पित सनम पंखुरी हो गई। क्या बात है। अर्पित सनम पंखुरी हो गई।
प्यार में आपके बावरी हो गई। और गजल का अंतिम शेर सुनिएगा। अब तलक मंजुमी राशि भट की यहाँ, अब तलक मंजुमी राशि भट की यहाँ, श्याम रंग में रंगी सांवरी हो। क्या बात है, क्या बात है, श्याम रंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांवरी हो गई, प्यार में आपके बावरी हो गई, लग अधर से अधर बांसुरी हो गई, लग अधर से अधर बांसुरी हो गई। बहुत खूब, जबरदस्त है, सुपर है, बहुत बढ़िया है मंजू जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। प्रस्तुति भी बहुत खूबसूरत है कि मैं थोड़ी देर के लिए निशब्द थी कि मैं बोलूं क्या। क्या आपने मुझे निशब्द कर दिया है। बिल्कुल बहुत सुंदर गजल आपकी रही है, बहुत गीत भी बहुत सुंदर था, गजल भी बहुत सुंदर है। मतलब आप पूरी ही खुद ही कविता गीत गजल में क्या नाम दूं आपको, सब कुछ वही है कि कुछ तूने कुछ मैंने बांधे एहसासों के ये बंधन। आपकी जैसी मैं गाकर नहीं लिखती हूँ, मैं सीधी उसमें चलती हूँ कि कुछ तूने कुछ तहत में चलते हैं सर। कुछ तूने कुछ मैंने बांधे एहसासों के ये बंधन, प्रीत के पावन पर्व में डूबे मधुमासों के ये बंधन जी। इतलाती इतराती महकी चांदनी के आंचल में। क्या बात है। इतलाती इतराती महकी चांदनी के आंचल में, मदहोश फिजा में बहकी महकी मधुमाती सांसों के बंधन। इतलाती फिजा में ये महकी महकी मधुमाती सांसों के ये बंधन। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत पंक्तियां। आपकी गायकी, आपकी जो बहर चलती है, आपका जो तरन्नुम है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुति दी है, आपके गीत बहुत सुंदर है। मंजू जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर। वो भी बहुत आभार कि इस चैनल पे हमें आमंत्रित किया आपने। बहुत बढ़िया है। चलिए आइए, अब इसके बाद में एक बार फिर आवाज देती हूँ नंद किशोर जी राठी को। अपने हर लफ्ज में कहर रखते हैं, रहे खामोश फिर भी असर रखते हैं। आइए नंद किशोर जी। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ममता जी, बहुत बढ़िया संचालन हो रहा है। सभी ने आपकी तारीफ करी है तो मुझे लगा मैंने भी करना चाहिए। अच्छा, सभी ने की इसलिए, वरना आपकी इच्छा नहीं थी? ऐसा नहीं है। ममता जी अगर आप कहे तो राजस्थानी में कुछ सुनाऊं? चलेगा सर, वैसे तो दर्शक है अपने बिल्कुल राजस्थानी, चलेगा सर। मैं सोचा मंजू जी अजमेर से है, राजस्थान से है, तो उन्हें पता चले कि महाराष्ट्र वाले भी कुछ लिखते हैं। अरे मैंने तो समझ में आती है जी, मैंने तो आपके परिचय में ही बोला है कि हाड़ी और राजस्थानी भाषाओं में कविता रचते हैं ये। मतलब कितनी भाषाओं में इनकी कविता काव्य पाठ रचा है इन्होंने, और कितनी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है इनकी रचना राजस्थानी भाषा में भी। आने दीजिए सर, देखते हैं, हमारे दर्शक भी है, बहुत राजस्थानी दर्शक भी है हमारे। तो ममता जी, मैं सभी हमारे कविगणों को बताऊं कि ममता जी हमारे अमरावती की बहू है, और बहू के मन की बात बोलता हूँ जी। बहू के मन की बात क्या होती है वही बताने की कोशिश की है मैंने। वही बहुमत में होती है। सबको घनो है आसरो, मने सासरो घनो ही भावे है। क्या बात जी, घनो है आसरो, मने सासरो घनो ही भावे है, और बाबुल थारे आंगन की याद घनी सतावे है। सही बात है। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तीज का त्योहार है, मायके की याद है, और कोरोना का काल है। पहले सावन में तो बहू घर मायके जाती है, लेकिन इस वर्ष वो भी बंद हो गया। यही मैंने बोला कि तीज का त्योहार है, मायके की याद है, और कोरोना का काल है। सबको घनो है आसरो, मने सासरो घनो ही भावे है, पर बाबुल थारे आंगन की याद घनी सतावे है। ससुर जी की बाता बाबा, ससुर जी की बाता बाबा थाकी याद दिलावे है, सासू माँ की ममता में मैया नजर आवे है। ससुर जी की बाता बाबा थाकी याद दिलावे है, सासू माँ की ममता में मैया नजर आवे है। भैया की जगह मैया, भैया की जगह मैया
देवर लाड लड़ावे है, पर बाबुल थारे आंगन की याद घनी सतावे। बहुत बढ़िया है सर, बहुत क्या बढ़िया। बात है, क्या बात है। ननदल मारी बड़ी चुलबुली, ननदल क्या ननदल मारी बड़ी चुलबुली, सबका रोल निभावे है। ननदल मारी बड़ी चुलबुली, सबका रोल निभावे है। कभी सास कभी सहेली, कभी बहन माँ बन जावे है। कभी सास कभी सहेली, कभी बहन माँ बन जावे है। इतनो प्यारो आंगनो बाबा, इतनो प्यारो आंगनो बाबा, मने घनो ही भावे है, पर बाबुल थारे आंगन की याद घनी सतावे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सर। शुक्रिया। ठाका जमाई सा बड़ा ही प्यारा, बेटी अपने पिता को बोल रही है जी। ठाका जमाई सा बड़ा ही प्यारा, प्यार घनो जतावे है। जी क्या बात है। ठाका जमाई सा बड़ा ही प्यारा, प्यार घनो जतावे है। हर बात मने प्यार सु, बड़ा प्यार सु समझावे है। जी। ऐसो प्यारो सासरो बाबा, किने कोनी भावे है। ऐसो प्यारो सासरो बाबा, किने कोनी भावे है। सब परिवार मिलकर हमारा लाड़ घना लड़ावे है। क्या बात है। परिवार मिलकर हमारा लाड़ घना लड़ावे है। सच बोलू तो बाबा मने, मैं को याद कोनी आवे हैं। सच बोलू तो बाबा मने, मैं को याद कोनी आवे हैं। मैं को याद कोनी आवे हैं। सही है ममता जी, आपके भी यही सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है ये। एक अभी तो मायके की याद बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि आपने बिल्कुल सही बोला है, मेरे लिए भी, और मेरे ख्याल से घर में मेरी जो भाभी बैठी हैं उनके लिए भी आपने यही बोला कि उनको भी अब मायके की याद बिल्कुल नहीं सताती होगी। इस वर्ष वो जा नहीं पाई, इसीलिए उनको लिखना पड़ा ये मैंने यही बोला आपसे कि तीज का त्योहार है, सावन का महीना है, मायके की याद है और कोरोना का काल है, तो कोई भी कहीं नहीं जा पाया है इस बार, तो कोई मायके नहीं जा पाया है। हालांकि बेचारे पति लोग बड़े परेशान थे कि साल में एक बार मौका मिलता है, वो भी नहीं मिला। आप मुझे मत बोलिए कि मायके की याद आती कि नहीं आती, उधर भी पूछ लीजिए जरा कि वो कितने परेशान थे कि साल में एक बार जाती, वो भी नहीं गई अभी वो बेचारे घर में रह गए। आपको, चंदू भैया को, इमरान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। मौका सर, आपकी कविताएं इतनी अच्छी थी कि मौका तो देना ही था। बहुत बढ़िया आपकी रचनाएं रही सर, बहुत अच्छा। मंजू जी, हमारे समैया जी, उनको कहीं जाना था, वो चले गए हैं, लेकिन उनकी रचनाएं भी बहुत बढ़िया रही। वोटर बेचारा, मतदाता का काम ही है। ममता जी, मैं यही हूँ अभी, मैं नहीं गई। जी जी, मैं सुनील जी के लिए बोली, आपके लिए नहीं नहीं, आप तो गजल है, अभी कैसे जाएंगी, मैं भेजूंगी तब जाएंगे हम। जी जी। और सत्य प्रकाश जी ने आज खूब सत्य का प्रकाश फैलाया है राजनीति की फुहारों के माध्यम से। हम शुक्रगुजार हैं उनके। मैं सभी कवियों का, आमंत्रित कवियों का आभार मानती हूँ कि उन्होंने आज आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसमें 4 चांद लगाए। बहुत अच्छी प्रस्तुति सबकी रही। और इसी के साथ मैं अभी अपने तमाम सभी दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। मैं जानना चाहती हूँ आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, आप भी इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, तो हमें अपनी वीडियो या ऑडियो FB के कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। हम उसको देखकर जरूर आपको इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपकी रचनाएं इस कार्यक्रम में ली जाएंगी, आपकी प्रस्तुति इस कार्यक्रम में होगी। आप हल्की फुल्की फुहारे में अपनी फुहारें जरूर बिखेरने के लिए आइए। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, आभार।